नमस्ते, स्वागत है आपका हिंदी मॉरलिटी स्टोरीज पर। पूर्वी चीन के हानचाओ शहर में स्थित पश्चिमी झील अपने असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य के कारण विश्व विख्यात है। पश्चिमी झील के बारे में अनेक मनमोहक लोक कथाएं प्रचलित है, जिनमें से टूटे पुल का बर्फ नामक सौंदर्य में प्रचलित टूटे पुल से जुड़ी एक लोक कथा आज तक चीनियों में असाधारण रूप से लोकप्रिय है। इस कथा में सफेद नाग से मानव सुंदरी में परिवर्तित एक युवती और सियान नाम के युवक के सच्चे प्रेम का वर्णन किया गया है। दोनों की पहली मुलाकात इस टूटे पुल पर ही हुई थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक सफेद नाग ने 1000 साल तक कड़ी तपस्या कर अंत में मानव का रूप धारण किया। वह एक सुंदर व शीलवती युवती में परिणत हुई। एक नीले नाग ने भी 500 साल तक तपस्या की तथा वह एक छोटी लड़की के रूप में बदल गई। नाम पड़ा स्योझिंग। पाई लियांग चिंग नाम की सफ़ेद नाग वाली युवती और स्योझिंग दोनों सखी के रूप में पश्चिमी झील की सैर पर आईं। जब दोनों टूटे पुल के पास पहुंची तो भीड़ के बीच एक सुधड़ बड़ा सुंदर युवा दिखाई पड़ा। पाई लियांग ची को उस युवा से प्यार हो गया। स्योझिंग ने अलौकिक शक्ति से वर्षा बुलाई। वर्षा में सियान नाम का वह सुंदर युवा छाता उठाए झील के किनारे पर आया। वर्षा के समय पाई लियांग ची और स्योझिंग के पास छाता नहीं था। अंततः वह बुरी तरह पानी में भीग गईं। उनकी मदद के लिए सियान ने अपनी छाता उन दोनों को थमा दिया। खुद वह पानी में भीगता रहा। ऐसे सच्चरित्र युवा से पाई लियांगची बहुत प्रभावित हुई और उसे दिल दे बैठी और सियान के दिल में भी उस खूबसूरत युवती पाई लियांगची के लिए प्यार का अंकुर फूटा। स्योझिंग की मदद से दोनों की शादी हुई और उन्होंने झील के किनारे दवा की एक दुकान खोली। सियान बीमारियों की चिकित्सा जानता था। दोनों पति पत्नी निस्वार्थ रूप से मरीजों का इलाज करते थे और स्थानीय लोगों में वे बहुत लोकप्रिय हो गए। लेकिन शहर के पास स्थित चिनसांग मठ के धर्माचार्य फहाई पाई लियांग ची को निश्चर समझता था। उसने गुप्त रूप से सियान को उसकी पत्नी का रहस्य बताया कि वह सफेद नाग से बदली हुई थी। उसने सियान को पाई लियांग ची का असली रूप देखने की एक तरकीब भी बताई। सियान को फहाई की बातों से आशंका हुई। चीन का तुआन वू पर्व प्राचीन काल से ही खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है। इस उत्सव पर लोग चावल से बनाई मदिरा पीते थे। वे मानते थे कि इससे किसी भी प्रकार के अमंगल से बचा जा सकता है। इस उत्सव को मनाने के दिन सियान ने फहाई द्वारा बताए तरीके से अपनी पत्नी पाई लियांग ची को मदिरा पिलाई। इन दिनों पाई लियांग ची गर्भवती थी। मदिरा उसके लिए हानिकारक थी, लेकिन पति के बार बार कहने पर उसे मदिरा का सेवन करना पड़ा। मदिरा पीने के बाद वह सफ़ेद नाग के रूप में बदल गई, जिससे भय खाकर सियान की मौत हो गई। अपने पति की जान बचाने के लिए गर्भवती पाई लियांग ची हजारों मील दूर तीर्थ खुनलुन पर्वत में रामबाण औषधि ग्लोधर्म की चोरी करने गई। ग्लोधर्म की चोरी के समय उसने जान हथेली पर रखकर वहां के रक्षकों से घमासान युद्ध लड़ा। पाई लियांग ची के सच्चे प्रेम भाव से प्रभावित होकर रक्षकों ने उसे रामबाण औषधि भेंट की। पाई लियांग ची ने अपने पति की जान बचाई। सियान भी अपनी पत्नी के सच्चे प्यार के वशभूत हो गया। दोनों के बीच का प्रेम पहले से भी अधिक प्रगाढ़ हो गया। किंतु धर्माचार्य फहाई को यह सहन न हुआ कि पाई लियांग ची अभी तक जीवित है। उसने सियान को धोखा देकर चिनसान मठ में बंद कर दिया और उसे भिक्षु बनने पर मजबूर किया। इस पर पाई लियांग ची और स्योझिंग को अत्यंत क्रोध आया। दोनों ने जल जगत के सिपाहियों को लेकर चिनसान मठ पर हमला बोला और सियान को बचाना चाहा। उन्होंने बाढ़ बुलाकर मठ पर धावा करने की कोशिश की, लेकिन धर्माचार्य
फहाई ने भी दिव्य शक्ति दिखाकर हमले का मुकाबला किया। क्योंकि पाई ल्याची गर्भवती हुई थी और बच्चे को जन्म देने वाली थी, इसीलिए वह फहाई से हार गई और श्योझिंग की सहायता से पीछे हटकर चली गई। वो दोनों फिर पश्चिमी झील के टूटे पुल के पास आई। इसी वक्त मठ में नजरबंद हुए शिवशान मठ के बाहर चले युद्ध की गड़बड़ी से मौका पाकर भाग निकला। वह भी टूटे पुल के पास आ पहुंचा। संकट से बचकर पति पत्नी दोनों को बड़ी खुशी हुई। इसी बीच पाई ल्याची ने अपने पुत्र का जन्म दिया, लेकिन बेरहम फहाई ने पीछा करके पाई ल्याची को पकड़ा और उसे पश्चिमी झील के किनारे पर खड़े लेफर्ड पगोड़े के तले दबा दिया और यह श्राप दिया कि जब तक पश्चिमी झील का पानी नहीं सूख जाता और लेफर्ड पगोड़ा नहीं गिरता, तब तक पाई ल्याची बाहर निकलकर जग में नहीं लौट सकती। वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद श्योझिंग को भी सिद्धि प्राप्त हुई। उसकी शक्ति असाधारण बढ़ी। उसने पश्चिमी झील लौटकर धर्माचार्य फहाई को परास्त कर दिया, पश्चिमी झील का पानी सोख लिया और लेफर्ड पगोड़ा गिरा दिया एवं सफ़ेद नाग वाली पाई ल्याची को बचाया। ये लोक कथा पश्चिमी झील के कारण सदियों से चीनियों में अमर रही और पश्चिमी झील का सौंदर्य इस सुंदर कहानी के कारण और प्रसिद्ध हो गया। आपको यह कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।